देखो आपके पास डाइस का एक क्वेश्चन है, इस तरह से 4 स्थितियां दिया हुआ है आपके पास में, 3 5 4 2 4 5 ऐसे करके ये, और इनमें से 6 के विपरीत आपसे पूछा हुआ है। बहुत आसान है, समझना है। जब इस तरह से चीज़ें आपको दिया हो और मैक्सिमम कॉमन की गुंजाइश बने, मैं कह क्या रहा हूँ, पहले दोनों को अगर देखिए तो दोनों में से क्या 5 5 4 4, मतलब इन दोनों में 2 2 नंबर क्या है आपस में कॉमन है, तो बचे हुए अंक आपस में विपरीत होते हैं। डाइस का ये कॉन्सेप्ट है। तो बचा कौन, 3 और 2, तो यहां मैं लिख रहा हूं 3 के विपरीत क्या होगा, 2। अच्छा, पासा होता है तो उसमें अंक अगर 1 2 3 4 न्यूमेरिक हैं तो वहां पर आपको पूरे 1 से लेकर के 6 तक के अंकों का एनालिसिस करना होता है। अगर ABCD में है तो A से लेकर के F तक के अंकों का एनालिसिस करना होता है, अथवा कोई आकृति, कोई आकार, कोई चिन्ह दिया रहता है, वो क्वेश्चन पे मिलेगा आपको। इसी तरह से अगर आखिरी वाले को देखो तो यहां पर देखो, एक तो 6 कॉमन है दोनों में और एक क्या 3 कॉमन है दोनों में। इस तरह से जैसे ऊपर में 2 2 कॉमन हो गए थे तो बचा हुआ विपरीत, ऐसे ही दूसरे में दोनों से ये 2 2 कॉमन हो गए तो बचा हुआ 1 और 5 आपस में क्या हो गए मेरे बच्चे, विपरीत हो गए। 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित होते हैं पासे में, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है ना। और उनमें से ये 1 के विपरीत 5 हो चुका है, 3 के विपरीत 2 हो चुका है, तो बचा क्या है, 6 और 4। और आपसे क्या पूछा है, 6 के विपरीत क्या होगा। यहां पर जो ऑप्शन है तो 6 के विपरीत क्या होगा, 4, अथवा बोलेगा 4 के विपरीत क्या होगा, देन 6। बहुत बढ़िया। देखिए ये UPP एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, आप कर रहे हैं। रीजनिंग का ये सवाल करना है, अमन आपको बताना है क्या ये क्या लिखा हुआ है, तो ये 4 ये 5, अंदर 3 है, तो इनमें कोई एक रिलेशन मेंटेन हो रहा है, बस वो रिश्ता हमें पहचानना है, यहां पर पहचानना है, और जो रिश्ता यहां पर आप आइडेंटिफाई करें वही यहां पर इस्तेमाल करें, और अगर सेट हो जाए तो आगे उसी को लगा दें, अपना आंसर हो जाए। अब हम इसमें कुछ करने जा रहे हैं। एक तो ये, जब इस तरह से दिया हो मिसिंग नंबर फाइंड करना है तो आप या तो जोड़ करके देखें, घटा के देखें, किसी का गुणा करके देखें, गुणा करके जोड़ के देखें, गुणा करके घटा के, जैसे भी बने। अंदर वाला नंबर छोटा है, इसका मतलब है जोड़ घटा करके ही कुछ बनना है आपको, गुणा उड़ा करके देखना है। यहां पर देखिए, अगर हम इसको देखें, 4 2 बार में मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8 माइनस 5, छोटे नंबर हैं, ऑटोमेटिकली एक अनुमान, एक आइडिया लगने लग जाएगा। मैंने क्या बोला, 4 दूनी 8 माइनस 5, 5 दूनी 10 माइनस 4, नहीं बैठा। 4 पंचे 20 माइनस 2, नहीं बैठा। 5 4 9 2 11, नहीं बैठा। बिल्कुल सही। तो रिलेशन क्या एक मिल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई और इसको माइनस करना है। यही बात अगर यहां सेट हो जाए तो आगे कर दिया जाएगा। यहां पर 8 6 बार में 48, और ये 3, जैसे 5 माइनस किया वैसे 48 में से 3 निकाल दिया तो कितना, 45। फिर से मैं लिख के बता दे रहा हूं, ये 8 4 दूनी 8 माइनस कितना 5, तो ये कितना हुआ, 3 जो बीच में मिला। इसमें से क्या कर रहा हूं, 6 गुणे में 8 माइनस का 3, तो 6 8 48 माइनस 3, तो ये क्या हो गया, 45। अब यही आप यहां कर दीजिए, क्या 9 गुणे में 5 तो 45 हो गया, और 2 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 43। और 43 आपका कौन सा ऑप्शन है, बात समझ रहे हैं। ये मिसिंग नंबर होते हैं, यहां पर सीरीज और मिसिंग नंबर को लेकर के UPP में प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। देख, आइए फिर से एक सवाल देखते हैं। कह रहा तेजस 10 किलोमीटर पूर्व चलता है। अभी डायरेक्शन का सवाल है, क्वेश्चन हमें कराना है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पर लीजिए, समझिए। इस तरह से पेपर में अगर डायरेक्शन पढ़ना है, समझना है, तो आपको इस तरफ क्या लेना है, पूर्व लेना है, पश्चिम लेना है, उत्तर लेना है और दक्षिण लेना है।
जैसे ही आपसे कहता है कि पूर्व की ओर चलना है तो आप अपने आप को पूर्व की ओर चला दीजिए। अब आप अगर ऐसे बोर्ड में फील करिए कि बोर्ड में आप चल रहे हो पूर्व की ओर, तो ये क्या हो गया आपका दाहिना और ये क्या हो गया आपका बायां, और जैसे कहेगा वैसे मुड़ते चले जाइएगा, आखिर में डिस्टेंस बता दी जाएगी। प्रायः ये क्वेश्चन ट्रिपलेट से हल हो जाया करते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या है, हो सकता है सीधे सीधे डिस्टेंस काउंट हो जा रही हो। आइए समझते हैं। तेजस 10 किलोमीटर पूर्व, तो कोई भी एक आधार मान लीजिए